जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक व्यक्ति के आत्मसम्मान का ही अपमान नहीं है, बल्कि हमारे पूरे संविधान, हमारे सामाजिक न्याय के सिद्धांत और हमारी लोकतांत्रिक आत्मा पर सीधा हमला है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दांदरपुर गांव में घटी उस घटना के बारे में जो 22 जून 2025 को हुआ था। यह घटना आधुनिक भारत की चेतना को झकझोर देने वाली घटना है, जिसमें एक कथावाचक को सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं, यादव जाति से थे। उस यादव कथावाचक को न केवल अपमानित किया गया बल्कि उसे पीटा गया। इतना ही नहीं, उनकी चोटी काटी गई, नाक रगड़वाई गई और यहाँ तक कि एक ब्राह्मण महिला का मूत्र भी उन पर छिड़का गया। और इन सबके पीछे उनका कसूर बस इतना था कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव जाति से थे। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या शास्त्रों का ज्ञान किसी एक जाति की बपौती है? क्या कथावाचक का धर्म ग्रंथ पढ़ना कोई धार्मिक कार्य नहीं बल्कि ब्राह्मणों का व्यवसाय है? ऐसी परिस्थितियों के बीच महात्मा ज्योतिबा फुले का वो कथन बिल्कुल सही साबित होता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं धंधा है, ठीक उसी प्रकार पूजा पाठ करना और करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। और जब यह धंधा जाति के दम पर चलाया जाता है तो वह धर्म नहीं बल्कि मनुवादी सत्ता की दलाली बनकर रह जाता है। हम सबसे पहले उस घटना के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि वहां पर कथावाचन करने वाले मुकुटमणि यादव एक पढ़े लिखे इंसान हैं। उन्हें हिंदू धर्म शास्त्रों के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, इसलिए वह भागवताचार्य का काम करते हैं। उन्हें दांदरपुर गांव में आमंत्रित किया गया था भागवत कथा करने के लिए। कथा चल रही थी और लोग सुन रहे थे। इसी बीच वहां के कुछ ब्राह्मणों ने कथावाचक की जाति पूछी और जब उन्हें पता चला कि वह यादव है तो उन्हें घेर लिया गया। फिर उसे बांध दिया गया और पीटा गया। यहाँ तक कि आरोप है कि उनसे 25,000 रुपये लूट लिए गए, मोबाइल, चैन और अंगूठियां छीन ली गई और महिला यजमान के पैरों पर जबरन नाक रगड़वाई गई और फिर उसी महिला का मूत्र उसके शरीर पर छिड़का गया और फिर उसे गांव के बच्चों और औरतों को जूते पर सिर रखकर माफी मंगवाई गई। और इतने से भी जब मन नहीं भरा तो उनकी चोटी काटी गई, सिर मुड़वाया गया और वीडियो बनाकर वायरल किया गया। अब आप सोचिए कि क्या यह 2025 का भारत है? क्या यह वही भारत है जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के आधार पर समानता, अवसर की समता और जीवन के अधिकार की गारंटी देती है? अब हमें यह समझना होगा कि आखिर यह घटना क्यों हुई। उत्तर प्रदेश के इटावा में हुई इस घटना ने एक बार फिर से यह जाहिर किया कि ब्राह्मणवाद की जड़ें आज भी जीवित है। हम सबको यह समझना होगा कि मुकुटमणि के साथ जो घटना हुआ वह एक विचलन नहीं बल्कि उस व्यवस्थित ब्राह्मणवादी सोच का परिणाम है जो अब भी यह मानती है कि धार्मिक कर्मकांड और वैदिक ग्रंथों पर सिर्फ ब्राह्मणों का एक अधिकार है। इसके संदर्भ में ज्योतिबा फुले ने कहा था कि ब्राह्मणों ने एक ऐसा जाल बिछा रखा है कि कोई अन्य जाति पूजा पाठ, वेद शास्त्र, कथा पुराण आदि में घुस ही नहीं सकता है। इटावा की यह घटना इस कथन की जीवित मिसाल है। यह सोचती है कि कथा कहने का हक भी जाति से ही तय होगा। यह वही मनुवादी सोच है जो ब्राह्मण देवो भव कहकर अन्य सभी जातियों को अछूत और सेवक बना देना चाहती है। इटावा में जो घटना घटा है वो हमारे देश के संविधान को सीधे चुनौती है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने कार्य को कर सकता है और अपने जीवन की गरिमा के साथ जी सकता है। इसके लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान किया गया है कि कानून की नजर में सब समान है। फिर उसी प्रकार अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नागरिक का या किसी भी व्यक्ति का उनको जीवन या उसके स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं रख सकता है। इटावा में मुकुटमणि के साथ जो हुआ है वह इन तीनों अनुच्छेदों पर सीधी हमला है। एक प्रकार से माने तो वह इन तीनों अनुच्छेदों का सीधी हत्या है। ऐसे में हमारे बीच जो सबसे बड़ा और गंभीर सवाल उभर कर सामने आया वो ये है कि क्या यह संविधान अब सिर्फ किताबों में रह गया है? अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण धार्मिक कार्यों से रोका जाता है, मारा जाता है, अपमानित किया जाता है, तो यह व्यवस्था संवैधानिक लोकतंत्र नहीं बल्कि ब्राह्मणशाही तंत्र बन जाता है। ब्राह्मणवाद का सबसे खतरनाक पहलू यह रहा है कि उसने ज्ञान, धर्म और कर्मकांड को अपनी सत्ता का औजार बना लिया है। उन्होंने इस पूरे साजिश को धार्मिक रंग देकर दलित, पिछड़े आबादी के लोगों को सदियों से शिक्षा से वंचित रखा। यह व्यवस्था आज भी जारी है, बस उसका पैटर्न बदल गया है। इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए ज्योतिबा फुले ने कहा था कि ब्राह्मण लोग धर्म ग्रंथों के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं ताकि उसका वर्चस्व बना रहे। इसलिए आज जब मुकुटमणि जैसे कोई बहुजन व्यक्ति कथा कहता है तो मनुवादी सत्ता डर जाती है। उन्हें लगता है कि अब उनका व्यवसाय छिन जाएगा, अब ज्ञान और धर्म के बाजार में पिछड़ों और दलितों की आवाज गूंजेगी। और यही वह बात है जो उन्हें बहुत चुभती है। भारत का वास्तविक इतिहास क्या कहता है? भारत का कोई एक शास्त्र एक नहीं है। भारत एक बहुत धार्मिक देश है।
यहाँ अनेकता में एकता पाया जाता है। यहाँ अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ की सामाजिक विविधता भी बेहद ही अलग है। यहाँ अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं। इसलिए यदि कोई एक जाति, एक धर्म शास्त्र या एक भाषा को थोपने का प्रयास करता है तो समझिए कि वो भारत की एकता को कमजोर कर रहा है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो वो देश विरोधी काम कर रहा है। अब वापस आते हैं इटावा की घटना पर। क्या धर्म ग्रंथों पर सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है? क्या धर्म को परिभाषित करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही है? संत कबीर, गुरु रविदास, बाबा गाडगे, गुरु घासीदास, गुरु नानक देव, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अनगिनत उदाहरण हैं जिन्होंने धर्म को दलितों और पिछड़ों के हित में पुनर्भाषित किया है। संत कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, भये न पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ठीक उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि अगर धर्म मनुष्यता के खिलाफ है तो वह धर्म नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। इसलिए मुकुटमणि यादव का कथा कहना कोई अपराध नहीं बल्कि इस ब्राह्मणवादी सत्ता को चुनौती देना है, और वह चुनौती आज दमन में बदल गई है। अब सवाल उठता है कि ऐसी घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है, यानी इस घटना के पीछे सबसे बड़ा अपराधी कौन है? इसका एक जवाब तो यह है कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो इसका अपराधी है। हालांकि ये बात बहुत हद तक सही भी है, लेकिन गौर से देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा अपराधी समाज के वे लोग हैं जो इस घटना के बाद भी चुपचाप तमाशा देख रहा है। एक और मुकुटमणि पीटते हैं, नाक रगड़वाते हैं, अपमानित होते हैं, और दूसरी ओर समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुप रहता है, और यह चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। क्यों नहीं हमारे गांव में पंचायतें इस पर सवाल उठाती है? क्यों नहीं शिक्षित मध्यम वर्ग ब्राह्मणवाद की इस हिंसा के खिलाफ बोलता है? क्यों नहीं धार्मिक संस्थाएं इसकी निंदा करती है? क्या हम आज भी जाति के पिंजरे में बंद होकर सामूहिक आत्मगौरव को मरने दे रहे हैं? इटावा के इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया, लेकिन क्या ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पर्याप्त है? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो पूरे देश भर में आंदोलन होगा। वही भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने चेतावनी दी कि अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा तो संवैधानिक ढंग से जन आंदोलन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस घटना की निंदा की और इसे मनुवाद करार दिया गया। हालांकि ये प्रतिक्रियाएं स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पहली बार हुआ है या क्या यह आखिरी बार होगा? जब तक हर पार्टी, हर नेता, हर संस्था इस पर संरचनात्मक प्रतिबद्धता नहीं दिखाती है तब तक यह समस्याएं बनी रहेगी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में आईपीसी की सख्त धाराओं के साथ SC/ST एक्ट लागू किया जाए, पीड़ितों को 10 लाख की मुआवजा और सरकारी सुरक्षा दी जाए, जाति उत्पीड़न के मामले में विशेष न्यायालय बने, पूरे गांव को जातिवादी अपराध को चेतावनी दी जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा न करे, जातिगत शिक्षा पर राष्ट्रव्यापी चेतना अभियान शुरू किया जाए। इस प्रकार कुछ मांगे सरकार के सामने रखी है। लेकिन इस सब के बीच ये सवाल है कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी? अगर आप ये सोचते हैं कि आज़ादी हमें 1947 में मिल गई थी तो आप गलत हैं। 1947 की आज़ादी केवल राजनीतिक आज़ादी मिली थी, सामाजिक आज़ादी के लिए लड़ाई अभी भी बाकी है। इटावा की घटना हमें याद दिलाती है कि जातिवाद अभी भी जीवित है, ब्राह्मणवाद अब भी सत्ता के केंद्र में है, और सबसे बड़ी बात कि संविधान अब भी सिर्फ कागजों में ही कैद है। इसलिए हमें फिर से खड़ा होना होगा, फिर से आवाज उठानी होगी और फिर से लड़ाई लड़नी होगी, गांव से संसद तक और कथा से अदालत तक। मुकुटमणि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह आज के भारत के बहुजन आत्मसम्मान की आवाज है। अगर आज हम उनके साथ खड़े नहीं हुए तो कल यह अपमान हमारे घरों तक पहुंचेगा। अब किसी मुकुटमणि को अपनी जाति के कारण अपमानित नहीं होने देंगे, इस प्रकार का संकल्प हम लोगों को लेना पड़ेगा। हमें यह संकल्प लेना पड़ेगा कि अब हमें पूजा पाठ को धंधा नहीं बनने देना है और हमें ब्राह्मणवाद को संविधान के ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देना है।